अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, या हम इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशंस प्रोकैरियोटिक सेल में एक पार्टिकुलर रीजन से होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल रीजन से डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं। जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं ओराई। तो ओराई का मतलब क्या होते हैं? ओराई का मतलब होता है ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऐसे ही अपनी मन मर्जी से किसी भी रीजन से नहीं हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ओराई कहते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहां पे क्या होता है? सिंगल ओराई प्रेजेंट होता है। सिंगल ओराई क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सिंगल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे और स्टॉप होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे, क्योंकि वहां पे होता ही एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए। दूसरा, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? ओराई होते हैं। डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? सबसे पहले जो हमारा हेलिकेज एंजाइम है वो बेंट होता है इस ओराई पे, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बेंट होता है, और वहां से ये हेलिकेज का एक्टिविटी शो करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उन दोनों स्ट्रैंड के बीच में, उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, इसमें होता है एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे यूकैरियोटिक के न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंस होता है, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ये सब प्रेजेंस होता है। ये सब इनएक्टिवेटेड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। अब इनको एक्टिवेट किया जाता है एक पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से, और इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोरिलेज, जिसकी वजह से यहाँ पे दो फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? पायरोफॉस्फेट को ऐड करते हैं, जिसकी मदद से ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और इसी तरह से थाइमिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इनएक्टिवेट होता है। ये सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेटेड होते हैं। एक्टिवेटेड होते हैं। एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये दो काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसका दो मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर वन, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। दूसरा, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे एनर्जी यूज होता है, और इसके एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? जब इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उस टाइम पे यहाँ से बहुत सारे एनर्जी भी मिलते हैं, और उन एनर्जी को यूज करते हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, पहला क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा जो प्रोसेस होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में, वो होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशंस, या हम इस तरह से लिखेंगे अनवेंडिंग। दूसरा क्या होते हैं? अनवेंडिंग ऑफ डीएनए, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं? इस दो स्ट्रैंड को आपस में ब्रेक करते हैं, जिसकी मदद से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं।
और ये हेलिकेज कहां पे बेंट होता है? बेंड्स एट, ये कहां पे बेंड्स होते हैं? एट ओराई। तो ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने का कैपेबिलिटी किसके पास होता है? हेलिकेज के पास होता है। अब देखो मैं यहां पे डायग्रामेटिकली शो भी करता हूं। अब ये दो प्रोसेस हुआ, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओराई। ठीक है, सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है इस तरह से। अब इसके इस जगह पे क्या था? ओराई था, ORI, ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहां पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एक पार्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज। और इससे पहले न्यूक्लियोटाइड्स हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्टिवेटेड फॉर्म में है फॉस्फोरिलेज एंजाइम की मदद से। अब ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, जिसकी मदद से इसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, अनबाइंडिंग हो जाएगा by breaking the hydrogen bonds between the two strands with the help of helicase enzyme। अब जब ये देखो इस तरह से कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेंगे, इतना डीएनए मॉलिक्यूल्स अब क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और यहां पे हेलिकेज एंजाइम है। अब यहां पे क्या होता है? टेंशन इंक्रीज होते हैं। जब यहाँ पे टेंशन ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम इसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहां से टेंशन को रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद इसको रिसील कर देते हैं। और ठीक इसी तरह से यहां पे बेंड होता है इस तरह के कुछ प्रोटीन, जिनको हम क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो इस दो सेपरेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को फिर से ज्वाइन होने से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो देखो इसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप में अनबेंडिंग तो हो गया, किसकी मदद से? हेलिकेज की मदद से। फिर टोपो आइसोमेरेज ने यहां से टेंशन को रिलीज किया। रिलीज करने के बाद अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हुआ है? सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद यहां पे जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा प्राइमर सिंथेसिस। क्या होता है? प्राइमर सिंथेसिस होता है। और ये प्राइमर सिंथेसिस कौन करवाता है? यहां पे प्राइमेज एंजाइम की मदद से होते हैं। अब ये देखो ये किस तरह से होते हैं, हम इसको समझेंगे। अब सपोज ये मान लेते हैं हम, हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स था वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हुआ है? सेपरेट हुआ है। सेपरेट होने के बाद ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जिसको आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरह से शो किया गया है। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूं ताकि हमें समझने में इजी हो सके। इस तरह से डीएनए क्या होता है? एंटी पैरेलल होते हैं। सपोज यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम। यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम है। पहले ही मैंने लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अपने पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करते हैं हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस होगा। सबसे पहला इस तरह से एक प्राइमर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये इनिशिएट नहीं कर सकता है। इनिशिएट कौन करते हैं? ये प्राइमेज एंजाइम इनिशिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होते हैं और यहाँ पे दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। तो उसको सिंथेसिस के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर का सिंथेसिस होगा। प्राइमर का सिंथेसिस होने के बाद इतना डीएनए बनेंगे, फिर से ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से इतना और न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, फिर प्राइमर आ जाएगा, फिर इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं। तो देखो ये इसका क्या है? 5 प्राइम और ये इसका क्या है? 3 प्राइम और ये इसका क्या है? 5 प्राइम और ये इसका क्या है? 3 प्राइम। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। डीएनए जो सिंथेसिस होता है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो अपने एक्टिविटी शो करते हैं पॉलीमराइजेशन का, वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में करते हैं। जिस स्ट्रैंड में सिर्फ सिंगल प्राइमर प्रेजेंस हो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का पोलरिटी क्या होता है? वो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसका जो टेम्पलेट का जो पोलरिटी होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये क्या है? टेम्पलेट है। ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है।
इस टेम्पलेट को देखकर यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और इसका टेम्पलेट का पोलरिटी क्या होते हैं? 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो अभी सिंथेसिस हुआ है, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। बाद में क्या किया जाता है? इस प्राइमर को यहां से रिमूव किया जाता है, इस प्राइमर को यहां से रिमूव किया जाता है और इस गैप को फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज लाइगेज। एक एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, लाइगेज जो एंजाइम होता है ये गैप फिलिंग का काम करते हैं। गैप फिलिंग का काम करते हैं, ये क्या करते हैं? गैप फिलिंग का काम करते हैं। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो इस तरह से जो रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होते हैं, यहां से 2 स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। और अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो इसमें डीएनए सपोज इतना सेपरेट हुआ है आपस में एक दूसरे से, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल्स। रेप्लिकेशन बबल्स, BUBBLES, replication bubbles. That is all about the actual process of DNA replication. Next lecture we will discuss about the transcription. Thank you very much.